हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में बात करूंगी। हिंदू धर्म के अनुसार हर माह में 2 एकादशी व्रत होते हैं। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमल की एकादशी कहते हैं। वैसे तो हिंदू धर्म के अनुसार सभी एकादशियों का काफ़ी महत्व है, लेकिन इन सब में आमल की एकादशी को सर्वोत्तम स्थान पर रखा गया है। आमल की एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु और आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। मान्यता है कि आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। आमल की एकादशी को कुछ लोग आंवला एकादशी या आंवली ग्यारस भी कहते हैं। आमल की एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। यह अकेली ऐसी एकादशी है जिसका भगवान विष्णु के अलावा भगवान शंकर से भी संबंध है। रंग भरी एकादशी के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की विशेष पूजा बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में होती है। रंग भरी एकादशी के पावन पर्व पर भगवान शिव के गण उन पर और जनता पर जमकर अमीर गुलाल उड़ाते हैं। आंवले के पूजन के कारण इस एकादशी को आंवला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। 2022 में यह एकादशी व्रत 14 मार्च को रखा जाएगा। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। आमल की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 13 मार्च रविवार प्रातः 10:21 पर और एकादशी समाप्त हो रही है 14 मार्च सोमवार दोपहर 12:05 पर। तो एकादशी उदया तिथि की मानी जाती है, इसलिए एकादशी 14 मार्च को एकादशी का व्रत किया जाएगा। और एकादशी का पारणा 15 मार्च को सुबह 6:30 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में करना होगा। आइए जानते हैं आंवली एकादशी को आंवले की पूजा क्यों की जाती है, इसके बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए थे। एक बार ब्रह्मा जी ने स्वयं को जानने के लिए परब्रह्म की तपस्या करनी आरंभ कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हो गए। श्री विष्णु को देखते ही ब्रह्मा जी के नेत्रों से अश्रुओं की धारा निकल पड़ी। कहते हैं आंसू विष्णु जी के चरणों पर गिरने के बाद आंवले के पेड़ में तब्दील हो गए। भगवान विष्णु ने कहा कि आज से ये वृक्ष और इसका फल मुझे अत्यंत प्रिय है, और जो भी भक्त आमल की एकादशी पर इस वृक्ष की पूजा विधिवत तरीके से करेगा, उसके सारे पाप कट जाएंगे और वह मोक्ष की ओर अग्रसर होगा। तभी से आमल की एकादशी का व्रत किया जाता है। अब जानते हैं पूजा विधि के बारे में। आमल की एकादशी को आमलक एकादशी भी कहा जाता है। आमल की का मतलब आंवला होता है, जिसे हिंदू धर्म और आयुर्वेद दोनों में श्रेष्ठ बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। आंवले के वृक्ष में श्री हरि एवं लक्ष्मी जी का वास होता है। आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होने की वजह से उसी के नीचे भगवान का पूजन किया जाता है। यह आमल की एकादशी कहलाती है। इस दिन आंवले का उपटन, आंवले के जल से स्नान, आंवला पूजन, आंवले का भोजन और आंवले का दान करना चाहिए। आमल की एकादशी में आंवले का विशेष महत्व है। इस दिन पूजन से लेकर भोजन तक हर कार्य आंवले का प्रयोग किया जाता है। आमल की एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार है। इस दिन सुबह उठकर भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प करना चाहिए। व्रत का संकल्प लेने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए। घी का दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। पूजा के बाद आंवले के वृक्ष के नीचे 9 रत्न युक्त कलश स्थापित करना चाहिए।
अगर आंवले का वृक्ष उपलब्ध नहीं है तो आंवले का फल भगवान विष्णु को प्रसाद स्वरूप अर्पित करें। आंवले के वृक्ष का धूप, दीप, चंदन, रोली, पुष्प, अक्षत आदि से पूजन कर उसके नीचे किसी गरीब, जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अगले दिन यानी द्वादशी को स्नान कर भगवान विष्णु के पूजन के बाद जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को कलश, वस्त्र और आंवला आदि दान करना चाहिए। इसके बाद भोजन ग्रहण कर उपवास खोलना चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।